Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जय श्री कृष्ण गोपीनाथ भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को उड़ाने वाला है। यह विश्रवा का पुत्र है किंतु पुत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान चाहे तो भौतिक औरतों या असुराओं की परवाह न करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए ये ईश्वर है और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे। उन्होंने समुद्रों के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तोड़कर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर सके, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं कि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करते हैं। अतः स्वयं भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च दिव्यम एवं भी व्यक्ति तत्वता प्रत्यादेह पुनर्जन्म वेति मांगेति सो अर्जुन। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, ये दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम के आयोजन और मंदिर की व्यवस्थापन समिति की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सबका फूलों की वर्षा के साथ आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए, इसलिए आपका धन्यवाद। तो भगवान श्री रामचंद्र की अनेक अनेक लीलाओं का जब पिछली बार वर्णन कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो विश्व के पुत्र हैं रावण, इनकी हिस्ट्री देख रहे थे, राइट। और आपको याद रहेगा तो ये चार बालक कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा और विभीषण, ये चारों तपस्या करने के लिए वन में गए और तपस्या करके इनको क्या प्राप्त करना था? वरदान। कौन सा वरदान? एक साथ सब बोलेंगे तो अमर है। पता नहीं चलेगा कौन सा वरदान। विष्णु देवी भी अपना वरदान देती है। सबको अमर होना है, राइट? नहीं हो रहा है आपको अमर? होना है? नहीं हो रहा है? अमर क्यों? ये तो अमर होना पड़ेगा। अमर होके क्या करेंगे? वही हम सीखने आए हैं यहाँ पे, यहाँ करेंगे अमर होकर, राइट? बेसिकली अमर होना मतलब क्या है? जीवन सुखमय बनाना, आनंद में रहना, ये तो हम चाहते हैं, राइट? और उस सुखमय और आनंदमय जीवन को स्टॉप लगाता है मृत्यु, उसी को रोकना चाहते हैं। उसको स्टॉप लगाता है बीमारी, उसको स्टॉप लगाते हैं बुढ़ापा, उसी को तो रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट अमरता। तो ये चारों भाई वन में गए और तपस्या की इन्होंने, और जो वरदान मांगने की बारी है तो आपको याद है रावण जी ने वरदान मांगे थे, राइट? उन्होंने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है बालक, आप अमर नहीं हो सकते, मैं खुद अमर नहीं हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, राइट? तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। किसके जैसा? हिरण्यकशिपु के जैसा वरदान मांगने का प्रयास किया। तो वही है ना वो कि 3 अवतार हुए जय विजय के, राइट? उसमें से एक अवतार ये है। तो उसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दे दिया उनको कि आप ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे। और रावण ने कहा कि ठीक है, मैं इंसान के द्वारा है ना मरूंगा, ये या नहीं मरूंगा, वो सब वरदान मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उनकी नीति के लिए कर रहा हूँ। I don't consider them competent। तो उसके बाद बारी आई थी, आपको याद है इनकी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण का वर मांगने का बारी आया। कुंभकर्ण जिसके कान बड़े बड़े कुंभ के जैसे, इससे उसका नाम है कुंभकर्ण। बड़े बड़े बर्तन के गड्ढे जैसे, बड़े बड़े तपेले जैसे। तो उन्होंने वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? सरस्वती को कहा कि तुम इसके जाके जीवों में बैठ जाओ, जो भी बोलेगा उसका उल्टा ही दे दो। तो आपको याद रहेगा कुंभकर्ण, इन्होंने कहा था नित्यत्वम, तो उन्होंने कहा, उनको कहना था नित्यत्वम, तो उन्होंने कहा निद्रत्वम। नित्यत्वम मतलब अमर करो, नित्य
नित्य मतलब अमर रहेगा। हाँ ये अमर नित्य कृष्ण को आज बाहर निकली गई अवतार के शब्द को निकल गए क्या? कोई पानी ऑर्गेनाइजर लोग गायब। तभी मैं बोल रहा हूँ मेरे को फोन क्यों नहीं आया थे? मैं तो सोच रहा था आज लेट हो गए लोग, आज काटने वाले हो। मैं फोन लगाया उनको, डर गए होंगे वो। ऑर्गेनाइजर्स गायब। ठीक है चलिए। ये क्या कीजिए अपने लिए? नहीं नहीं रहने दीजिए। इसमें से एक व्यक्ति को हम असाइन करते हैं अभी, या फिर बाद में असाइन कर दीजिए। मैं बोलता है हमारे क्लास में वो पक्का ये कैसे ना हमारा इंडियन स्कूल है, काम होता है लेकिन थोड़ा आराम से होता है, हाईएस्ट टैक के हिसाब से, लेकिन किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो कहाँ गए आपके प्रभु जी दूसरे? नहीं आए, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, आपकी पहचान कर रहे हैं ये लाइट और पंखा। फिर अगले क्लास में लोग मुझे नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे, ठीक है? ओके, तो नाउ ये ठीक है, बंद कर सकते हैं, क्लिक हो रहा है, थोड़ा चश्मा लगाया होता है। कुंभकर्ण, तो उन्होंने कहा नित्यत्वाम, तो उन्होंने कहा नित्यत्वाम, उसके बाद उन्होंने कहा इंद्रासन, कुंभकर्ण कहना चाहते थे इंद्रासन, उनके मुंह से निकला निद्रासन। इस तरह से बेचारे मांगना चाहते थे अमरता और इस जगत का भोग ऐश्वर्य मांग दिए, अनलिमिटेड नींद। और जब मुझे पता चला कि मैंने क्या मांग दिया, तो ब्रह्मा जी से मैं कहती भाई कुछ एडजस्टमेंट करो, कम से कम खाने के लिए तो उठना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 6 महीने आप सो जाओगे, 6 महीने उठोगे। फिर ये बेचारा 6 महीने जब उठता था, इसका वर्णन है आगे जाकर। अभी 6 महीना अगर सोया हुआ है, इतना विशाल हाथी जैसा शरीर उसका, उठते ही क्या लो, पहले तो इसको उठाना बड़ा कठिन काम था। इनको उठाने के लिए कहा जाता है कि देखिए यहाँ वर्णन क्या क्या है। इनके शरीर के ऊपर से हाथी, ऊंट इनको चलाया जाता था, फिर भी कुछ होता नहीं था। कहते थे कि his body was set on fire, आग भी लगा देते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। ऑफ कोर्स आग लगा के कंटिन्यू नहीं रखते थे, वो लोग जल जाएगा, लेकिन देखते थे सेंसेशन कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता था उनको। उसके बाद किससे काम नहीं होता था, तो जो रावण का आर्मी था बड़ा, वो आर्मी के बॉडी के ऊपर से, उसको क्या कहते हैं आप लोग, पास्ट कहते हैं, वो लेफ्ट राइट करते हैं लोग, वो पूरा आर्मी उसके ऊपर से चलता था, बॉडी के ऊपर से, फिर जाके थोड़ा सा इनको थोड़ा हलचल होता पड़ेगा। और इस प्रकार कंटिन्यूअसली इस तरह से अनेक अनेक तरीके से इनको उठाने का प्रयास करने के बाद फिर वो उठते थे। और ये ऐसे थे, उठते ही जितना भी आर्मी उनके ऊपर से मार्चिंग कर रहे हैं, आधा आर्मी कुछ खा जाते थे, ऐसे थे। और अभी 6 महीने तो खाया नहीं कुछ, उठते ही खाना चालू, इनके लिए नॉर्मल, ये असुर लोग हैं। आप लोग जैसे आर्मी को खा गए, अपनी सेना को खा गए, वो तो सेना इसलिए बनाई जाती है कि मरे लोग, वो थोड़ी एक सभ्यता के थोड़ी लोग हैं। फिर इनको अभी जैसे उठते हैं, इनको कंटिन्यूअस खाने के लिए कंटिन्यूअस इनका काम था कि वो बैठ के खाना। लेकिन एक्चुअली जो उनके पिताजी थे और रावण, वो चाहते थे कि ये कुछ शिक्षा भी ले, अब इनको पढ़ाना भी है लेकिन खाता भी है, खाता रहता कंटिन्यूअसली। तो इनको कहा जाता है ठीक है तुम एक साइड में बैठो, खाते रहो, एक साइड में वेद पाठ का पठन चलता था। ब्राह्मण के परिवार से असुर थे लेकिन ब्राह्मण थे, लेकिन उस विद्या का गलत उपयोग करते थे वो। तो साइड से वेद का पठन पाठ चलता था, शिक्षा होती थी और खाते रहते थे। इस तरह से उनका ट्यूशन पूरा हुआ, उनका स्कूलिंग पूरा हुआ। और कहते हैं कि इनको he became very expert archer, बड़े जबरदस्त धनुर्धर बन गए। तो इस तरह से इनका एक लाइफ हिस्ट्री बाद में आएगा विस्तार में। उसके बाद वर मांगने का नंबर आया शूर्पणखा। जब शूर्पणखा का नंबर आया तो शूर्पणखा ने वर मांगा कि मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकूं।
इसलिए तो हम देखेंगे सीता हरण के पहले एपिसोड में ये शूर्पणखा आती है तो एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आती है, राइट। इवन ये पुत्रा के पास ये करा था, जो कृष्ण के पास आई थी पुत्रा तो अपना रूप बदल कर आई थी। तो आचार्य कहते हैं हमारे कि शूर्पणखा ने ऐसा क्यों मांगा, कहते हैं कि उसको लगा कि तेरा जो एक्सटर्नल लुक है उस एक्सटर्नल लुक को मैं छुपा दूंगी एक डुप्लीकेट रूप बनाकर, ऐसा उसको लगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी सुंदरता बाहरी सुंदरता से नहीं होती है, हमारी सुंदरता अंदर से होती है। अगर हम अंदर से सुंदर नहीं है तो बाहर से कितना भी डेकोरेशन कीजिए सुंदर बन नहीं पाएंगे। शूर्पणखा को कैसा लगा कि मैं बाहर से थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूंगी, थोड़ा सा टाइप पाउडर लगा लूंगी और थोड़ा बालों को काला पीला लगा लूंगी तो मैं भी मिस इंडिया बन जाऊंगी। लेकिन बेचारी बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इंसान की जो मनोभावना है वो मनोभावना मतलब आप किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, थोड़े समय डील करते हैं, पहले ऐसा लगता है वाह क्या परफेक्ट पार्टनर मिल गया मुझे लाइफ में, या फिर मिलने जा रहा है। ऐसा तो लोग आजकल क्या है वो कहते हैं क्या मैट्रिमोनी, फोटो ऐसे लगा के रखते हैं जैसे कि मानो मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ, हमारे कम्युनिकेशन वाले अलग अलग जगह में प्रचार करते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं। हमें तो अनुभव नहीं है, वो बताते हैं तो मुझे क्या बताया आपको, दूर से देखा तो मुझे उसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, आप लोग पूरा कर दीजिए उससे। तो लोग कुछ भी कर सकते हैं बाहर ही, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर, पावरफुल, सुखी ये सब दिखाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया में आप अपना अच्छा डीपी डाल के खुश दिखाकर खुश हो सकते हैं क्या? अगर आप खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दिखा सकते हैं कि आप नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें पहले अपने को अंदर से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जब हम अपने को आपको अंदर से चेंज करेंगे तो अपने आप की सुंदरता निकलेगी, राइट। राजा महाराज इसलिए कहते हैं ना, वो उनके जर्नी बुक में लिखा हुआ है कि एक स्त्री को मिले थे वो जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, हमने पढ़ा हुआ जर्नी बुक में। लेकिन महाराज कहते हैं कि इससे सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। आप बोलेंगे इसमें सुंदरता क्या है? उसको तो कोड लगा है, कुष्ठ रोग हुआ है, लेकिन उसकी सिंपलिसिटी में और उसके मनोभाव में जो सुंदरता दिखती है वो वास्तविक सुंदरता होती है। और इसलिए जीवन में हम जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्सटर्नल के ऊपर मत जाइए। ये मत सोचिए कि ऐसा दिखता है या फिर इतना कमाता है या इसका जॉब ऐसे है या ऐसे परिवार से है या यहाँ रहता है तो फिर बढ़िया है। हो सकता है बढ़िया हो और नहीं भी हो सकता है, राइट। इसलिए व्यक्ति को उसके बाह्य आवरणों से नहीं, अपितु उसके विचारों से, उसके जीवन में आदर्श क्या है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर हमें उसे डिसाइड करना है कि ये व्यक्ति मेरे साथ संग करने लायक है नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई एक शादी करने के लिए कोई भी दोस्त हो, कोई भी सोसाइटी हो, तो शूर्पणखा को लगा कि मैं ऐसा एक्सटर्नल चेंज करूँगा तो मैं एकदम बढ़िया बन जाऊँगी, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उसने अपने आप को अंदर से चेंज करने का प्रयास नहीं किया, राइट। इसलिए हम लोग, आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पाउडर मत लगाइए बालों को शैम्पू मत लगाइए सब कुछ, लेकिन साथ साथ वो गाना है ना कौन सा, राम नाम का साबुन लगा लो, सुना है क्या? राम भजन बहुत सारे सुन राम भजन, बोले राम नाम का साबुन से धो लो अपने आप को। हम लोग तो कैसे अभी आजकल पता नहीं कौन सा साबुन आजकल पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आज से 10 साल पहले साबुन यूज किया हो, उसके बाद हम लोग को भी आश्रम मिलते हैं साबुन को, तो पाउडर यूज करता हूँ अपना, वो वाला लिक्विड बेस वाला जो करता है, जो भी लगाना है तो आने के लिए लगाते हैं हम लोग, वो लगाइए, स्वस्थ रहिए, लेकिन साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ये भी साबुन लगाते रहिए रोज। आपको लगा है साबुन रोज? हाथ ऊपर के कितने लोग हाथ साबुन लगा रहे हैं? जो नहीं लगाएंगे वो आज से घर जाने के बाद चालू कीजिए साबुन लगाना। इससे आपका सुंदरता और निखरेगा। आप इतने सुंदर बनेंगे कि भगवान भी आपको बुलाएंगे, आओ मेरे पास। राइट? तो ये शूर्पणखा थी, इन्होंने ऐसा वर्णन होगा। उसके तत्पश्चात नंबर आया विभीषण का। जब ब्रह्मा जी ने विभीषण से बोला कि तो अभी आप बच गए, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो विभीषण इतने निर्दय व्यक्ति थे इन तीनों में, इन्होंने क्या मांगा? He asked for devotion to the Supreme Lord, that he should never deviate from the principles of truth at any point of time in life. बोले मुझे भगवान की परम भक्ति चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहता हूँ, धर्म के मार्ग में चलना चाहता हूँ। जब ये सुना रावण कुंभकर्ण और शूर्पणखा को शॉक लग गया। क्या बोले? क्या मांग रहे तू? पागल है? असुरकुल का नाम बर्बाद कर रहा है, इतना तपस्या किया, हमारे साथ स्कूल में पढ़ाई किया तूने, एक ही कॉलेज में पढ़े, आप जब यहाँ पे आए इस हॉल में जब पहली बार प्रोग्राम के लिए, आपके भी कई मित्र होंगे स्कूल कॉलेज के, वो भी बोले कि कहाँ जा रहा है हरे कृष्णा में, पगला गया है क्या? अरे हमारे साथ चल, मंगलवार की शाम को घूमेंगे। बोले होंगे ना आपको? नहीं बोले? नहीं बोले तो बोलेंगे अभी, बोलते हैं ना। वो उस दिन एक मेरा दोस्त था, पुलिस वाला एक दोस्त था बचपन का, तो कुछ टेक्निकल काम था, मैंने फोन किया उसको। बात करते करते बोला, अरे बहुत सालों बाद फोन बात हुई हमारे। बोला हाँ बहुत सालों बाद बात हुई, क्या करें अभी, आपका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है। जब कुछ टेक्निकल बात आई तो भी बात हुआ हमारा। सबसे पहले उसने बोला कि यार ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तू भी यार, तू भी हमारा जैसा हो जाए। मतलब बोल रहे थे शादी कर लो, इसलिए मैं पुराने दोस्तों को भी फोन नहीं कर रहा। स्कूल वाले तो डिवोटी नहीं है, तो कभी भी फोन करेगा तो पहले यही बात बोलते हैं। मैं बोल रहा सुखी रहने दो यार मेरे को, मैं सुखी, मेरा सुख दिखा नहीं जा रहा आपको यार। एंजॉय करते तो लाइफ, उनको क्या पता कितना एंजॉयमेंट है। ऑफकोर्स भक्ति में एंजॉयमेंट है, तपस्या भी है। तो ऐसा बोल रहे बोला ठीक है, अगर अपने काम की बात करते हैं पहले, बोला मिलता हूँ ना आपसे, आता हूँ आपके पास मिलने के लिए। ठीक है मिलेंगे, बहुत देर बाद पार्टी करेंगे। बोला हाँ पार्टी करेंगे पक्का। तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लोग असुर हैं इनके जैसे, रावण जैसे, बट उनको जानकारी नहीं है कि जिंदगी क्या है। ऐसा नहीं कि किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्तिमय जीवन जीने के लिए इस संसार में बहुत ही कम प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग उनके जैसे संसारी बने रहें और इस संसार में कष्ट भोगते रहें। राइट? तो जब ये विभीषण ने ऐसे इस प्रकार कहा, तो ये शूर्पणखा, कुंभकर्ण और रावण तो शॉक लग गए उनको जीवन में। बोले यार हम तीनों कितने अपने पिता का नाम रोशन कर दिए। उनके पिता तो ब्राह्मण थे, वो नहीं चाहते थे कि असुर बने, लेकिन उनकी माता असुर कुल की थी, तो उनका वो गुण उनके पास था। और इस प्रकार विभीषण ने कहा कि देखो मुझे ये चीज चाहिए, ब्रह्मा जी को कहा, और मैं अपने जीवन में भगवान की परम भक्ति करना चाहता हूँ। राइट? आज भी आप देखेंगे रंगनाथ मंदिर में भगवान रंगनाथ का जो भगवान रंगनाथ दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि विभीषण का इंतजार कर उनका दर्शन देने के लिए विभीषण दक्षिण की तरफ उनका, और भगवान रंगनाथ का जो मूर्ति वो इनकी परंपरा में दर्शन किया गया पहले, महाराज दर्शन और वो आए किया गया, बाद में रंगनाथ वहाँ पे शिफ्ट किए गए। और इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें पीर प्रेशर पर नहीं आना चाहिए। कभी क्या होता है, हम जिस सोसाइटी में तो प्रेशर बहुत रहता है कि अरे मेरे समाज में सारे जितने लोग हैं वो सब कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं और मैं अकेला बेताब जाता हूँ, ये लोग मेरे को क्या क्या बोलते रहते हैं। प्रेशर नहीं आ रहा है, हमको जाना है, जाने दो, गोवा जाने दो, कुल्लू मनाली जाने दो, और क्या क्या मुझे इतने याद आते हैं, इतने सुने आपके बहुत सारे रहेंगे यहाँ बॉम्बे में। एसर वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं जा सकते हैं, डिवोटी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आपको नए नए में
ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज स्पोर्ट्स। तो इस तरह से ये प्रेशर नहीं आए, राइट? तो क्या है कि हम लोग कभी कभी एकदम प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे यार तो सब लोग इस तरह से जीवन में मजा कर रहे हैं और मैं चुपचाप अपना झोली मारा पकड़ के जॉब करते रहता हूँ ट्रेन में। सब लोग बैग देखते हैं। कल मैं गाड़ी से आ रहा था, गाड़ी बीच में रुक गया सिग्नल में। कल मैं बस का, बस के कांच में से मेरे को देख रही थी एक लड़की, तो फिर माता खड़ी थी विंडो, तो मैं जॉब कर रहा था और रिलैक्स पोजीशन में देख रहे थे। मुझे क्या देख रहे, जॉब कर रहा हूँ, कंटिन्यूस देख रहे थे। गाड़ी चलते भी गए आगे, फिर बाद में तो रिलैक्स हो गए, यार छोड़ दो मेरे को, जॉब कर रहे थे। लोग सोचते हैं कि क्या है ये, सोचते हैं कि यार क्यों पागल हो गए लोग ऐसे, अच्छे खासे थे ये लोग, देखो क्या हालत हो गया बेचारे का, बाल धो रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो वो नहीं जानते कि इसमें क्या आनंद है, राइट? तो इस तरह से ये तीनों चारों भाइयों ने अपना अपना वरदान मांगा और चले गए वापस। ब्रह्मा जी तथास्तु है और वहां से अंतर्धान हो गए। उसके तत्पश्चात जब ये सारा वरदान दिया गया, ये तीनों तो बड़े शक्तिशाली हो गए, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। इसमें से रावण स्पेशली बड़े थे ना, तो इन्होंने पूरे विश्व में हाहाकार मचाना चालू कर दिया, उत्पात मचाना चालू कर दिया। स्पेशली रावण, इन्होंने, क्योंकि अभी किसी भी देवता से इनका वध होने वाला नहीं था, बराबर? किसी भी देवता से इनको कुछ तकलीफ नहीं था, तो इन्होंने जितने भी देवता थे उन सबको अपने किचन में लगा दिया सब्जी काटने के लिए। ये वर्णन है रामायण में और अनेक अनेक आचार्य की कमेंट्रीज में। ये सारे देवता जो संसार और सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं वो बेचारे क्या हो गए, बैठो चलो, अब पता नहीं मुझे कौन सी सब्जी खाते थे रावण की। तो हमारे किचन में क्या भिंडी कटती, चलो भिंडी काटो, ढोकला काटो चुपचाप। और कहते हैं कि नवग्रह थे, इन नवग्रहों को उन्होंने अपना जो आसन के ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी रहता, उस सीढ़ी के ऊपर ही वो इधर बैठे और उनके ऊपर पैर रख के ऊपर जाते हैं आसन में। अब ये नवग्रह हैं जिनके दोषों से हम लोग परेशान रहते हैं, यार इस ग्रह का बाधा हुआ है, उस ग्रह का बाधा हुआ है, लेकिन इन्होंने नवग्रहों के ऊपर सर रख के अपने आसन पे जाके बैठे थे। मतलब कितना पावर सोचिए, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव भगवान ने बनाया कि लेजिस्लेशन ये ऐसा होगा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जब इनको ठंडी हवा चाहिए तो वायु बोलते थे इधर ऐसे चालू करो, वायु ज्यादा गर्म है ना, ठंडी लगे सूर्य को बुला देते थोड़ा गर्मी पैदा करो, सूर्य चुपचाप गर्मी पैदा करते थे। और शनि राहु जो इनस्पेशियस माने जाते हैं और उनका प्रभाव ना हो इसलिए उल्टा रखा के रख दिया गया, अपसाइड डाउन करके, कि इनकी दृष्टि कहीं पे ना पड़े और इनका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इस प्रकार इन्होंने पूरे विश्व को कंट्रोल में ले लिया, कंप्लीट। और फिर इसको हम करेक्ट करते हैं, बैक कैमरा शिफ्ट हो जाएगा अभी, बैक टू अयोध्या। इस हाहाकार से त्रसित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ जाकर भगवान विष्णु से आह्वान किया, राइट? और उसके तत्पश्चात हम देखते हैं, और हमने लास्ट में देखा था कि जब भगवान हमसे मिले थे, भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं अवतार धारण करूंगा, लेकिन आप सबको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आप जितने भी यहाँ पे देवता हैं सब लोग क्या कीजिए, आप भी अलग अलग रूपों में, और खास करके किष्किंधा में बंदर के रूप में जन्म लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है पूरा नाम। उन्होंने सूर्यदेव को कहा कि आप सुग्रीव बन जाइए, इंद्र को कहा वाली बन जाइए, कुबेर को कहा आप नील बन जाइए, बृहस्पति को तारू, वरुण को सुषेण, वायु को हनुमान। अब विचार कीजिए ये कोई साधारण लोग नहीं है, इनको कहा बंदर बन जाओ। भगवान की सेवा करने के लिए बड़ा नम्रता लगता है। ये लोग बोले तो क्या हम बंदर बनेंगे? अगर आपको बोल दिया जाए कल यहाँ पे आप यहाँ बैठे हैं, आपको कहा जाए ठीक है काम करो, कल से उधर रहने का और खाली 100% रहने का, वैसा तो आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये लगेगा आपको कि मैं इससे तैयार होके आगे 100% कर सकता हूँ क्या?
बड़ा नम्रता लगता है, राइट? ये तो उनको कहा बंदर बन जाओ, मतलब दुनिया के बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा संसार को चलाने वाले इनको कहा बंदर बन जाओ, कितना नम्रता लगेगा विचार कीजिए। लेकिन यही तो मजा है असली भगवान की सेवा में, कुछ भी हम बन जाए हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया, राइट? चाहे बंदर बन के भी सेवा करें, राइट? और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हमारा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे सेवा करना है, उस सेवा करने के लिए मैं कोई भी रोल लेने को रेडी हूँ। तो हमने अलग अलग रोल लिए, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, कोई वानप्रस्थ, कोई सन्यासी है, राइट? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई क्या, अनेक वैरायटी है हमारे डेजिग्नेशन आइडेंटिफिकेशन से। ये सारे डेजिग्नेशन, सारे आइडेंटिफिकेशन एक ही पर्पस के लिए कि हम उनको सेवा कर सकें, अपने अपने जगह पे कंफर्टेबली सिचुएट होकर। तो इस प्रकार देवताओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम लोग सेवा करेंगे, राइट? इस प्रकार उनके वर को स्वीकार करने के तत्पश्चात अब फिर देखेंगे क्या शिफ्ट हो जाता है, किधर? अयोध्या में। तो आपको याद रहेगा हम लोग कहाँ पे रुके थे? जहाँ भगवान राम का अवतार हो गया, राइट? नवमी के दिन में। और बैकग्राउंड इस तरह से चल रहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। और जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ, नवमी के दिन में राम प्राप्त हुए और दशमी के दिन में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्राप्त हो गए। आप देखेंगे अयोध्या में पहले भी एक वर्णन जगह पे आता है कि अयोध्या ऐसा नगरी था जहाँ पे लोग घर में ताला में रहते थे, बिना ताले के घर। क्यों? क्योंकि कोई चोरी करता नहीं था। अच्छा, चोरी क्यों नहीं करता था? क्योंकि सब लोग संतुष्ट थे, जो चाहिए वो सब कुछ उनके पास था। आज यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो चाहिए वो है, फिर भी लोग बहुत है, और बहुत सारे लोगों को जो चाहिए वो नहीं है। कभी कभी तो लोग चोरी करते हैं। अयोध्या ऐसा नहीं था, जो चाहिए वो संतुष्ट थे। और जब भगवान राम का अवतार हुआ, दशरथ महाराज ने अपने स्टेट में, अपने राज्य में सेलिब्रेशन करने के लिए क्या किया उन्होंने कहा कि अगले 7 साल तक किसी से भी टैक्स वसूली नहीं किया जाएगा। 7 साल अभी करना चाहिए था राम जी का अवतार हुआ, लेकिन क्या करें, अभी दुनिया अलग है। बड़ी मुश्किल से कुछ गिने चुने लोगों ने चंदा देकर मंदिर बनवाया। लोगों के पास है पैसा, लेकिन देना नहीं चाहते भगवान। लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करके कहाँ जाते हैं? इंडोनेशिया जाएंगे, बाली जाएंगे, आप जाइए, मैं किसी को बोलने जाऊँगा, जा रहा होगा तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं यहाँ वहाँ जैसे घूमने फिरने में, लेकिन भगवान के लिए डोनेशन देना है तो 10 बार सोचेंगे, ये इतना ही दूंगा मैं, ऐसे दूंगा, और उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। तो भगवान के मामले में ये सब आता है, लेकिन हमारा पर्सनल अगर रहेगा तो नहीं आता है, राइट? अयोध्या में ऐसा हुआ, बोले 7 साल नो टैक्स, टैक्स फ्री, बहुत पैसा बचेगा ये उन्होंने डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब खजाना, ओपन, जिसको जो चाहिए आके ले लो। आप लोग खुश नहीं? खजाना खोल के भगवान राम ने जो चाहिए आके ले लो। लेकिन लोग अपने आप में संतुष्ट थे, क्यों लुटपाट करेंगे लोग? आजकल स्थिति ऐसा है दुनिया में, कहीं पे कभी भूकंप आ जाता है या कुछ तूफान आता है, उस समय लोग तितर बितर हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस समय लोगों की सहायता करने के बजाय लूटपाट करना चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी है। तो यहाँ पे देखिए, और ट्रेजरी खोल दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी कुछ समय के लिए हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध होता रहता अलग अलग राज्यों के ऊपर, और अपनी राज्य में जितने भी कैदी थे उन सबको मुक्त कर दिए सारे बिजनेस को फ्री कर दिया वहां से। तो कहते हैं उन्होंने अनलिमिटेड मात्रा में धन बहुत सारे ब्राह्मणों को बांटा और कहा कि आप इस राज्य में, इस राज्य के सुख शांति के लिए यज्ञ करते रहिए, यज्ञ करते रहिए, ऑस्पिशियस भगवान का पूजा करते रहिए। और प्लस उन्होंने अपना जो डीटी वर्शिप का जो अलग अलग मंदिरों में स्टैंडर्ड था उसको भी बढ़ा दिया।
एनरिच कर दिया। तो कैसा होता है कि वैदिक सेलिब्रेशन जो रहता है, आजकल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? जिसका बर्थडे होता है उसको लोग आगे गिफ्ट देते हैं। वैदिक सेलिब्रेशन उल्टा है, जिसका बर्थडे है वो बांटता है, लेता नहीं है, बराबर? क्योंकि खुशी जो है जीवन में देने से आती है, लेने से नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी आप कल किसी का बर्थडे हुआ तो बोलेंगे हमने सुना है वैदिक बर्थडे मतलब देना, लेना नहीं, चल दे निकाल, वो धीरे धीरे कष्ट आएगा। बट द प्रिंसिपल इज कि हमारा जो हैप्पीनेस है या फिर ऑस्पिशियसनेस है लाइफ में, वो आप किसी की सेवा करेंगे तो आपको उससे ब्लेसिंग्स मिलता है, नॉट बाय टेकिंग सर्विस बट बाय गिविंग सर्विस। जब हम सेवा देंगे तो सेवा देने की वजह से आपको ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। कभी भी लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है प्रार्थना करेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप में क्या होता है, वो ऐसे ही खा जाता है, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, बुरा नहीं है। और उसके भी परे आजकल वो हो गया, वो छोटा सा आता है, वो एक वो मैसेज के ऊपर कुछ पता नहीं चलता है कौन किस भाव से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या प्रेशर में आकर वो भी ठीक कर रहा है। तो ऑफ कोर्स करते रहिए जो भी पॉसिबल हमारे लिए है, बट हम जब अपनी खुशी को लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, स्पेशली दशरथ महाराज खुशी है, तो अपनी खुशी बांटना चाहते कैसे? लोगों की सेवा करके, प्रजा को सुखी रख के। उसी प्रकार हम अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, राइट? बर्थडे है ना आपका तो मंदिर में आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में दान दक्षिणा दीजिए, आप बोलेंगे यार यहाँ पे फंडरेजिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन आप आइए मंदिर में, भगवान को धन्यवाद बोलिए, भगवान के लिए कुछ फल फूल लेके आइए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत सारा पैसा देना है, इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स योर अफेक्शन, कि हम क्या भाव से भगवान के पास आए हैं, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अभी आप देखेंगे रामायण की लीला में शबरी कितने सालों तक इंतजार करते थे भगवान का, और रोज क्या करते थे? बेल लेके आते। क्या कीमत है उस बेल की? किसने बेल नहीं खाया? यहाँ पे सबने खाया है। कोई ऐसा एक्सोटिक फ्रूट नहीं है कि अरे आपको बोलेगा आम ने नहीं सिलेक्ट किया, सभी ने बेल सिलेक्ट किए क्या कीमत है बेल की? और उस बेल को भी झूठा करके भगवान ये देखो ये मीठा है। बेसिकली उसमें क्या है? शबरी का प्रेम। भगवान राम उसके प्रेम को टेस्ट कर रहे हैं, बेल को टेस्ट नहीं कर रहे, राइट? बेल तो कितने मिलेंगे अनलिमिटेड। सो इसलिए हम लोग खुशी मनाना चाहते हैं, सेवा करके मनाएंगे, राइट? इस प्रकार जब दशरथ महाराज ने सेलिब्रेशन चालू किया अपने राज्य में, उसके तत्पश्चात अब ये जो बालक थे, 4 बालक, अब उनका नामकरण करना पड़ेगा। तो उनका नामकरण करने हेतु जो 11 दिन की बात करते हैं ना लोग, राइट? 11 दिन की बात करते हैं, 12 दिन। तो वशिष्ठ मुनि उनके पास आए, दशरथ महाराज के पास, और बोले कि इन बच्चों का नाम रखना पड़ेगा अभी हमें। और उन बच्चों का नाम रखते हुए सबसे पहले जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम उन्होंने रखा राम। और उन्होंने नाम राम क्यों रखा, उसके पीछे भी क्लैरिफिकेशन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब माता अपने गर्भ में बालक को धारण करती है और जब जन्म देती है, इस पूरे पीरियड में जो विचार माता के होते हैं वो विचार बालक के अंदर आ जाते हैं। इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। एक्चुअली जब गर्भ को इम्प्लांट किया जाता है पिता के द्वारा माता के गर्भ में, उसके समय और उसके तत्पश्चात जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है, कॉन्शियसनेस इतना अच्छा होना चाहिए माँ का कि बालक सत्वगुणी बने। जो विचार माता के रहेंगे वही विचार बालक के अंदर आते हैं, राइट? तो कहते हैं कि जब भगवान राम कौशल्या के गर्भ में थे तो कौशल्या सोचती थी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इस सारे
संसार को खुशी प्रदान करे, सुख दे और लोग उससे सुखी हो, प्रसन्न हो, उसको देखते ही वो लोग आनंदित हो। इसलिए उनका नाम बना राम, जो सुख के आकार हैं, सुख देते हैं उनकी क्रियाओं से, उनके दर्शन से, उनके हाव भाव से। आप देखेंगे कि पूरे रामायण के एपिसोड में और फिर रामायण के तत्पश्चात भी भगवान राम ऐसे थे जो अपनी प्रजा के साथ जाके मिलकर बैठते थे, घरों में जाके लोगों को विजिट करते थे और कहते थे मैं आपको मदद कर सकता हूँ, क्या कुछ कमी है क्या। अगर उनके घर में कुछ दुख रहेगा तो उनके साथ बैठ के रोते थे भगवान। अगर किसी घर में सेलिब्रेशन होगा तो उसके घर में जाकर खुश होकर सेलिब्रेट करते थे। इसीलिए तो लोग कहते थे राम राज्य चाहिए, ऐसे ही लोग कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे आइडियल राजा होके गए हैं रोल में भगवान राम, कि जिनको पाने के लिए आज भारत में कितने लोग साइंटिफिकली क्या पता है नहीं पता है भगवान कौन नहीं है ना, आधुनिकता के समय लोग कहते हैं मैं हिंदू भगवान को मानता हूँ। गुड, अच्छी बात है। मे बी उनको पता नहीं कि अध्यात्म क्या होता है, कितना डेप्थ में जाना चाहिए, भगवान के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए, बट लोग बोलते मुझे राम राज्य चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा आदर्श आज तक किसी ने स्थापित नहीं किया। राइट, लोग उसे शास्त्र में कहते हैं पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। दूसरों के दुख में दुख मानना और दूसरों के सुख में सुख मानना। हम लोग कैसे हैं, आज का समाज कैसा है, पर दुख सुखी, दूसरे का दुख देखेगा तो बड़ा खुश होता है। इससे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो और पंक्चर होना चाहिए, बड़ा गाड़ी लेके घूम रहा था। मेरा पड़ोसी नया बाइक लेके आया, इसके बाइक को ना पंक्चर कर देना, हवा में उड़ा रहा था। हमारी ऐसी भावना रहती है, कोई स्टूडेंट रहते हैं, कोई क्लास में टॉप कर दिया, दूसरा स्टूडेंट सोचते हैं कॉपी करके पास हो जाएगा, कॉपी किया तो कुछ भी मन में विचार आ सकता है, खींचने कैसे भी सुने खींचना। राइट, दूसरों के दुख में खुशी ढूंढना, इससे कैसे सुखी होंगे हम लोग? फिर संभावना नहीं है। जो कि भगवान कह रहे हैं पर दुख, दूसरों के दुख से दुखी हो जाओ और दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ। लेकिन हम दूसरों का सुख देखते हैं तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। क्यों भाई, उसको लॉटरी लग गई, आपको भी लगेगी। टिकट लॉटरी खेलना होता है, लॉटरी खेलना पड़ा है तो जुए में आता है गैम्बलिंग। राइट, लेकिन ये आदर्श है ऐसे राजा। तो कौशल्य उस समय ये विचार करते थे कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो सारे संसार को सुख प्रदान करे, एंड दैट्स व्हाई उनका नाम उन्होंने दिया राम। राइट, उसके तत्पश्चात अब नंबर आया भरत का, मतलब दूसरे पुत्र का, तो उनका नाम रखा गया भरत। तो इनका नाम भरत क्यों रखा गया? आचार्य कहते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति होने वाले थे जो भार तो समझते हैं, वेट, अनलिमिटेड वेट, इसको ग्रहण करने की क्षमता इनके अंदर रहेगी। अच्छा, इन्होंने क्या पृथ्वी को उठा के रखा अपने ऊपर? पहले भगवान ही है, वैसे भगवान के अवतार में से एक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए चले गए 14 साल के लिए, उस समय अयोध्या का जो राज्य था उसको संभालने का बड़ा जबरदस्त भार इनके ऊपर आया। इनको नहीं चाहिए था राज्य, सोचिए ना, जो मुझे नहीं चाहिए, और खास करके मैं अपने जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ उसको देना चाहता हूँ, जबरदस्ती आपको दे रहा है, वो वनवास जा रहा है, कितना कष्ट पहुंचेगा आपको। एक तो वो व्यक्ति वनवास जा रहा है और प्लस मुझे उसकी जगह पे जाके बैठना है और राज्य कारभार देखना है, कितना बड़ा वजन है ये। तो भरत महाराज ने क्या किया? 14 साल तक वो बर्डन हैंडल किया अयोध्या के इसका, बर्डन ऑफ लव। कुछ सेवा ऐसी रहती है, उसको कहते हैं बर्डन ऑफ लव। ये सेवा कठिन होती है, करने में थक जाते हैं, लेकिन प्रेम के खातिर हम कर देते हैं। प्रेम है, जैसे आप लोग भी उठते होंगे, आपके जो छोटे बच्चे थे या होंगे किसी के, सुबह सुबह उठते हैं आप लोग, या कुछ माताएं ऐसी है। हमारे कांग्रेगेशन के डिवोटी है, मंदिर में सेवा करते हैं, उनको 10-12 साल तक संतान नहीं हुआ और अभी एक लड़की हुई छोटी सी। तो मैं उस दिन फोन किया था, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? बोले क्या चलेगा, लोगों नाइट ड्यूटी चलता है। बोले क्या नाइट ड्यूटी? बोले वो मेरी बच्ची है, रात को 2 बजे सोती है।
छोटी सी है, कुछ महीने हो गए उसको, लेकिन बच्चे हैं ना, तो बोलते हैं हमारा एक नया दुनिया चालू हो गया अभी, न्यू लाइफ। तो मैंने कहा देखो भाई, इतने साल तक आप लोगों को संतान नहीं है, संतान मिली है ना, तो अभी प्रेम अफेक्शन कैसे प्रेजेंट करोगे, यही तो तरीका है। और सुबह सो जाती हो नाइट शिफ्ट पूरा हो गया, फिर ये लोग भी सो जाते हैं इसके साथ, क्योंकि नाइट ड्यूटी हो गया ना। So this is part of the flow, प्रेम तो प्रेम करेंगे। तो भरत महाराज, उनका इसलिए नाम रखा गया भरत, क्योंकि उन्होंने बर्डन हैंडल किए। उसके बाद नंबर आया लक्ष्मण का, तीसरे पुत्र का, उनका नाम रखा गया लक्ष्मण। और हमारे आचार्य कहते हैं लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण और लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मी संपन्न यानी कि उसके पास बहुत बड़ा धन था लक्ष्मण के पास। आप बोलेंगे क्या धन था? लक्ष्मण तो बेचारा वनवास चला गया, कभी राजा बना नहीं, प्रभु राम वन में गए, उनके साथ ये भी चले गए, और बाद में प्रभु राम वापस आए अयोध्या में, उनको तो राज्य मिला नहीं कभी। भगवान राम भी राजा थे, और अगर बीच में कुछ चल रहा था कि कौन राजा बनेगा, तो भरत का ही नाम कैकेयी ने दिया था कि ये मेरा पुत्र है, ये बनेगा राजा। तो लक्ष्मण के पास ऐसा क्या चीज था? लक्ष्मण के पास संपत्ति था सेवा। भगवान राम के लिए जो सेवा उन्होंने किया 14 साल तक वन में, और उसके तत्पश्चात आप देखेंगे एक दोनों की जोड़ी बड़ी सेलिब्रेटेड जोड़ी है, पूरे रामायण में एक ही लीला चलेगी अभी, और शत्रुघ्न और भरत दोनों की जोड़ी रहेगी। तो इनके पास ये संपत्ति था, किसका संपत्ति था? सेवा का। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपत्ति, आप बोलेंगे यार सेवा का संपत्ति क्या संपत्ति है, लेकिन वास्तविक हमारा संपत्ति यही है। कैसे बताइए, सेवा कैसे हमारी संपत्ति है? तो प्रसाद नहीं मिलेगा प्रसाद टेबल पे आ गए, सब लोग देख रहे, टेबल पे प्रसाद आ गए, वही हमारी संपत्ति है। हमारे पूरे क्लास की सबसे बढ़िया संपत्ति वही है, उसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। राइट? सेवा हमारी संपत्ति इसीलिए है क्योंकि वही हमारी स्थिति है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारी वैधानिक स्थिति है, बाय नेचर वी आर सर्वेंट। इस संसार में आते हैं कि हम बिना सेवा के रह नहीं सकते। हम किसी न किसी सेवा, देखिएगा लोग अगर घर में कोई सेवा और प्रेम करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो कुत्ता बिल्ली रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है किसी की सेवा करना, किसी से प्रेम करना। कोई नहीं मिलेगा तो घर में इनको रख लेंगे, राइट? रखते ना घर में। और इस संसार में क्या है, जो प्रेम है और सेवा है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। Why? Because इस संसार में लोग वास्तविक प्रेम नहीं करते दूसरे से, उसमें स्वार्थ है कि मुझे कुछ चाहिए या तुझे कुछ चाहिए, तब तक हम साथ में हैं, मेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, वेरी गुड। और नहीं बोलते वैसे। इसीलिए सांसारिक प्रेम, सांसारिक सेवा है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है, फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस निकलता है उसमें से, राइट? और इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं सब कुछ करने, नरसिंह भगवान बोलते हैं कि बेटा मुझसे वरदान ले लो कुछ। प्रहलाद बोलते हैं मैं वरदान मांगने के लिए आया हूँ आपसे, मैं बिजनेसमैन हूँ कि आपने मुझे कुछ दिया और मैं उसके बदले में कुछ पैसा मांगूं आपसे? बिल्कुल नहीं। और बोलते नहीं बेटा कुछ मांग लो। तो प्रहलाद बोलते हैं ठीक है, मेरे पिताजी का उद्धार करो। मैंने सुना था लास्ट टाइम पे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविक भक्ति प्रेम कर सकता है। हम जब अच्छे बनेंगे तभी हम वास्तविक सेवा दे सकते हैं, सेवा नहीं दे सकते। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि संसार में जिसको हम सेवा दे रहे हैं वो भी बेचारा दुखी है, जिसको सेवा मिल रहा है, और जो सेवा दे रहा है वो भी दुखी है, सुखी कोई नहीं। जिसको सेवा देते हैं वो भी सोचता है कि यार किसी सेवा नहीं करता है, कितना मिलने के बाद। बोलिए ना, कितना आपने दिया है इस संसार में, संतुष्ट हुआ कोई आज तक? घर जाके बोलना तो लेक्चर कैसे सिखाते हैं। और आपने भी कितना सेवा दी, संतुष्ट हुए आज तक? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि संतुष्ट है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
जब वो शुद्ध होंगे तभी वास्तविक सेवा दे पाएंगे, वास्तविक प्रेम कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से इनके नाम रखे गए। भगवान राम जो कि सौंदर्य सुख के आगार है, लक्ष्मण जो भरत जो कि सेवा का जबरदस्त कठिन से कठिन सेवा का भार उठाने के लिए रेडी है, राइट। और लक्ष्मण जिनके पास जबरदस्त संपत्ति है सेवा का, राइट। तो इस तरह से तीन है। और फिर शत्रुघ्न और उनके बारे में आगे देखेंगे अगली बार, उनका क्या नाम रखा गया और उनको क्या संपत्ति मिला, ये चारों भाई हुए। और अयोध्या में किस प्रकार इनका बाल लीला भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है भगवान श्री कृष्ण जैसा, उन्होंने पाखा वाखा नहीं चुराया थोड़ा सा लीला है, सीधा पे बाण उठाया उन्होंने क्योंकि उतर गए इसके लिए। तो वो सब लीला देखेंगे हम लोग। तत्पश्चात विशेष वशिष्ठ मुनि इनको शिक्षा देंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। और विश्वामित्र मुनि अचानक प्रकट हो जाएंगे अयोध्या में, बोलेंगे राम को मुझे दे दो दशरथ महाराज से। दशरथ महाराज को अटैक आ जाएगा, जिसके लिए देखिए संसार ऐसा होता है, ये सब पैरेलल हमको मिलेगा देखने के लिए, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। जिसको मारने के लिए कष्ट किया और वही चला गया, फिर वो भी शरीर त्याग करेंगे अपना। ऐसी कथा करके आगे बढ़ते रहेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान रामचंद्र की जय। पिता योग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम लोग एक माला कर लेते हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण शुद्ध भाव से। उसके तत्पश्चात करके प्रसाद पाइए और सुखी हो जाएगी, वास्तविक संपत्ति हमारे प्राप्त हो जाएगी। नाम श्रवण एक प्रभुपाद कहते थे, हमारा बांट दीजिए कि हमारे लिए हम क्या है, हम सब मरीज हैं, पेशेंट है, हमारे लिए सबसे बेस्ट डाइट क्या है। मरीज की दो चीजें लगती है, मेडिसिन और डाइट। डाइट क्या है हमारा, प्रसाद। मेडिसिन क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हम दवाई लेते जाते हैं, उसके पश्चात आपको डाइट मिलेगा। सबको मिलेगा वाला जिसके पास नहीं होगा ना, आप ऐसा उंगली पर कर सकते हैं। जिनके पास नहीं हाथ ऊपर कीजिए, माला नहीं है, दीजिए इनको फटाफट यहाँ पे वो प्रभु कहाँ पे गए, नंद कुमार को बीच में एक क्लिप निकाला जो अवतारी के शुरू करते हैं, आज उनको भेजेंगे ठीक है। एक मिनट कैसे घुमा के और एक कैमरा का वैसे टर्न करो, नहीं है कैमरा टर्न आप करो, साथ में बोल सकते हैं। माला खत्म हो गया, उठे लाए लाइन है, अच्छा वो हमारे प्रभु ने है, ओके ठीक है, रेडी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,